11th की अंग्रेज़ी की किताब का पहला लेसन पढ़ाना चाहते हैं। एक बात और आपको हम बता दें कि इस साल से सरकार ने अंग्रेज़ी में NCERT की बुक प्रिस्क्राइब की है और ये पहला मौका है जो हम अपने कॉलेज में NCERT की टेक्स्ट बुक जो लगाई गई है वो और जो सप्लीमेंट्री बुक्स लगाई गई हैं वो उनको अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो चलिए, जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसका पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट माने चित्र होता है, लेडी माने एक महिला का चित्र। और इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह ये बड़े राइटर भी हैं अंग्रेज़ी के और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी। अंग्रेज़ी में इनका बड़ा रुतबा है और इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनकी शोहरत जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। तो इस लेसन में इन्होंने अपने दादा और अपनी दादी का जिक्र किया है और जो अपने बचपन की यादें हैं उनको साझा करने की कोशिश की है। तो हम अब शुरू करते हैं टेक्स्ट को सीधे। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरी वंस ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। लेखक कह रहा है कि मेरी दादी किसी अन्य की दादी की तरह वाज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी महिला थी, एक बूढ़ी स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। रिंकल कहते हैं झुर्रियाँ पड़ जाना, बुढ़ापे में लोगों के चेहरे पे, खाल पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो राइटर कह रहा है कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मैं जब से उसको जानता हूँ, यानी अपनी दादी को 20 साल से मैं जानता हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। People said that she had once been young and pretty. लोग ये भी कहते हैं कि वो एक दौर ऐसा था, एक ज़माना ऐसा था कि वो जवान थी और वो सुंदर थी। लेखक कह रहा है कि लेकिन मैं जब से उनको देख रहा हूँ तब से उनके ऊपर बुढ़ापा ही छाया हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ। हालांकि बताने वाले मुझसे पहले के जो लोग हैं वो बताते हैं कि वो कभी जवान थी और सुंदर थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी था, अर्थात वो पतिव्रता भी थी, यानी मेरे दादा भी जिंदा थे एक ज़माने में। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है, विश्वास करना मुश्किल है कि वो कभी जवान थी, कभी सुंदर थी, क्योंकि मैं उनको जब से देख रहा हूँ तब से उनको बुढ़ापे के रूप में ही देख रहा हूँ। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। ग्रैंडफादर माने मेरे दादा का, पोर्ट्रेट माने चित्र, हंग्स लटका हुआ था, अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस कहते हैं ताक वगैरह हो, जैसे कोई कमरा है, कमरे में कोई मेहराब ताक बनी है, उसके ऊपर जो है किसी तस्वीर को हम लटका दें तो वो कहते हैं। यानी हमारे दादा की तस्वीर जो है इन द ड्राइंग रूम मतलब है बैठने वाला कमरा, हमारा जो बैठने वाला मेन कमरा है उसमें ताक के ऊपर हमारे दादाजी की एक तस्वीर लटक रही है। जैसा कि होता है, जो लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं उनकी याद को ताज़ा करने के लिए लोग उनके चित्रों को लगा देते हैं। ही ओर अ बिग टर्बन मीन्स पगड़ी एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। यदि अपने दादा की बात कह रहे हैं कि वो पहने थे एक टर्बन पगड़ी, एंड लूज फिटिंग ढीले ढाले, अपने फिटिंग मतलब अपने जिस्म के एतबार से जो चीज़ सूटेबल हो उन कपड़ों को वो पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। लंबी दाढ़ी उसकी थी कि सीने का अधिकांश हिस्सा जो है वो उनकी दाढ़ी से ढका हुआ था। ये लंबी दाढ़ी थी उनकी, इस नाते वो ढका हुआ था। एंड लुक्ड एट लीस्ट 100 years
ओल्ड, और देखने में ऐसा लगता था कि जैसे वो 100 साल के होके मरे हों, अर्थात वो 100 साल के बूढ़े होने के बाद उनका देहांत हुआ होगा, ये उनकी तस्वीर से प्रतीत होता था। He did not look the sort of person, sort माने होता है यहाँ काइंड, प्रकार का, who would have a wife or children, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिनके बच्चे भी हों और उनकी बीवी भी रही हों, मतलब देखने से ऐसा लगता है। He looks as if he could only have lots and lots of grandchildren, बस देखने से ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके जो है बहुत ज़्यादा, लॉट्स एंड लॉट्स मैंने बहुत ज़्यादा, ग्रैंड चिल्ड्रन मैंने पोते नाती ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी जो दादी का संबंध है, ग्रैंड मदर दादी का, ग्रैंड फादर का मतलब हुआ दादा का। तो अभी तक वो अपने ग्रैंड फादर की बात कर रहे थे कि उनकी तस्वीर लटकी हुई थी हमारे कमरे में, ड्राइंग रूम में, अब वो अपनी दादी के ऊपर आ रहे हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये विचार लगभग मुझे विरोधाभासी लग रहा था। यानी मैं जब से उनको देख रहा हूँ तब से वो बूढ़ी ही लगती हैं, और लोग कहते हैं वो कभी जवान थी, तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, यानी वो अर्थात मेरी दादी ऑफन टोल्ड अस, अक्सर सुनाया करती थी, बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो अपने बचपन के दिनों में वो खेला करती थी। यूज्ड टू प्ले खेला करती थी, एज अ चाइल्ड एक जो है बच्चे के रूप में, अर्थात बचपन में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एब्सर्ड माने अजीब व गरीब, भद्दा, बेहुदा समझ लीजिए, और अनडिग्निफाइड असम्मानजनक, अर्थात ये बात कि मेरी दादी कभी जवान रही होंगी, बचपन में वो खेलती होंगी, ये मुझे बहुत अजीब व गरीब लगती है, क्योंकि मैं तो उनको हमेशा से, जब से मैंने होश संभाला है, उनको बुढ़ापे ही में देख रहा हूँ। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और उनकी इस बात को कि वो कभी बच्ची थी और गेम या वो खेल भी खेला करती थी अपनी पसंद के, हम उनको क्या समझते थे, वी ट्रीटेड, हम समझते थे उनकी इन बातों को, लाइक द फेबल्स, फेबल्स कहते हैं किस्सा कहानियाँ, किस्सा कहानियाँ, ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट माने देवदूत, शी यूज्ड टू टेल अस, जो वो देवदूतों की कहानियाँ, ईश्वर के प्रिय बंदों की कहानियाँ, पीर पैगंबरों की कहानियाँ जैसे वो हमें बताती थी, वैसे ही उनकी इस बात को भी कि वो कभी जवान थी, कभी वो खेलती थी, हम एक किस्सा कहानी से ज़्यादा विश्वसनीय नहीं समझते थे। अगला देखिए पैराग्राफ है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो सदैव शॉर्ट मतलब ठेंगने कट की थी, नाटे कट की थी, कद की थी, एंड फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली थोड़ा सा, बेंट माने झुकी हुई, अर्थात उनकी कमर झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, क्रिस क्रॉस कहते हैं लंबी लंबी और बेड़ी बेड़ी लकीरें अगर हों और फिर खाना पड़ जाए तो उस खाने को कहते हैं क्रिस क्रॉस, यानी उनके चेहरे के ऊपर जो झुर्रियाँ थी वो लंबी लंबी और बेड़ी बेड़ी इस प्रकार पड़ी हुई थी कि झुर्रियों का एक खानेदार उनका चेहरा लग रहा था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, और ये झुर्रियाँ नीचे से ऊपर तक, यानी नीचे से ऊपर तक और दाएं से बाएं तक, अर्थात पूरे चेहरे के ऊपर उनकी झुर्रियों का एक आकार बना हुआ था, अर्थात उनके चेहरे पर झुर्रियाँ छाई हुई थी, पड़ी हुई थी। नो we were certain she had always been as we had known her, नहीं, we were certain, हम निश्चित थे
शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हिम, कि नहीं वो हमेशा ऐसी ही रही होगी जैसा कि हम उसको जानते हैं। अर्थात लेखक उसको कैसे जानता है? लेखक जानता है कि 20 साल से इनको हम बूढ़ी देख रहे हैं, इसलिए वो पहले भी बूढ़ी रही होंगी। लोग जो बताते हैं कि ये जवान रही होंगी, ये सुंदर रही होंगी, ये चीज़ मेरी कल्पना से बाहर है। लोग क्या बताते हैं कि ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। ओल्ड, बूढ़ी थी वो, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी अधिक बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो उससे अधिक बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। अर्थात वो बुढ़ापे की चरम सीमा पर पहुंची हुई थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो उसी अवस्था में थी जैसे हमने 20 साल पहले उनको जिस बुढ़ापे के रूप में देखा था। वही बुढ़ापा की वही शक्ल, वही सूरत, वही झुर्रियाँ आज भी उनमें मौजूद थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, लेखक कह रहा मेरे हिसाब से तो वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सदैव सुंदर रही थी। शी हॉबेल्ड, हॉबेल्ड अबाउट का मतलब होता है लेंगड़ा कर चलना, धीरे धीरे चलना, इसको बोलते हैं। जो बूढ़े लोग होते हैं, परेशान लोग होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं। तो शी हॉबेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, हमारा जो बेदाग सफ़ेद मकान था उसके ऊपर वो लेंगड़ा के इधर उधर चलती रहती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को वो अपने कमर पे टिकाती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि उनका झुकाव जो है वो संतुलित रह सके, गिरने न पाए वो। स्टूप माने झुकाव, बैलेंस माने संतुलित रखना। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, टू टेल द बीट्स, बीट्स कहते हैं दाना, जो तस्वीर में होता है या जो माला में होता है, जिसको साधु सन्यासी गिनते रहते हैं। रोजरी कहते हैं माला को, और बीट्स मतलब दाना, यानी जो माला के दाने थे उनको वो हमेशा एक भक्त के रूप में गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स, चांदी जैसे लटें, जो सर के बाल हैं इनको लॉक्स, लटें कहते हैं। वर स्कैटर्ड, उसके जो सर के ऊपर चांदी जैसे बालों की लटें बिखरी हुई थी, स्कैटर्ड फैली हुई थी। अनटिडी, फूहड़पन के साथ, यानी वो उसको ज़्यादा संवारती सजाती नहीं थी। ओवर हर पेल पकड़ फेस, पेल माने पीले, पकड़ का मतलब होता है झुर्री सहित, झुर्री युक्त चेहरे के ऊपर उनके जो बाल हैं वो भी बिखरे हुए पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, मूव्ड चलते रहते थे। इनऑडिबल न सुनाई पड़ने वाली, प्रेयर माने प्रार्थना, यानी ईश्वर को जो याद करती थी चुपचाप, तो वो आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन उनके जो होंठ चलते थे उससे पता चलता था कि वो ईश्वर का स्मरण कर रही हैं। वो तस्बीह के दाने गिन के, माला जप के ईश्वर की याद कर रही हैं। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, लेखक कह रहा चलिए मान लीजिए कि शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर भी थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, माउंटेन माने पहाड़, लैंडस्केप माने प्राकृतिक दृश्य। तो शी वॉज लाइक द विंटर, अर्थात जाड़े के मौसम में पहाड़ के ऊपर जो प्राकृतिक दृश्य होता है वो उसके समान सुंदर थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, एक्सपेंस माने मैदान क्षेत्र, प्योर माने शुद्ध, व्हाइट माने सफ़ेद, सीरेनिटी माने शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, अर्थात उनके चेहरे के ऊपर हमेशा जो है पीस माने शांति, और कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि का भाव बना रहता था। हमेशा लगता था देखने से कि वो शांत हैं,
संतुष्ट है, अर्थात विचलित या परेशान नहीं दिखती थी, खुश ही दिखती थी, चिंता रहित दिखाई देती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। लेखक क्या कह रहा है कि मैं और मेरी दादी एक तरह से आपस में मित्र थे। वो मुझको एक जो है पोते की तरह ही नहीं बल्कि मित्र की तरह मानती थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता जो पहले देहात में रहते थे, जब वो शहर में रहने के लिए गए तो उन्होंने मुझे देहात वाले घर पे मेरी दादी के साथ छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली में निरंतर, और हम दोनों अर्थात दादी और हम निरंतर एक दूसरे के साथ रहने लगे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। यूज्ड टू वेक का मतलब हुआ जगाया करती थी। कोई कार्य जब निरंतर होते रहने की बात आए तो वहाँ लग जाता है यूज, और फिर इन्फिनिटिव लगता है, यानी वर्ब के साथ टू लगा दीजिए। तो शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, अर्थात वो सुबह जो प्रार्थना की जाती है वो करती रहती थी। इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस का मतलब है बड़े ही नीरस अंदाज में, अर्थात उनके अंदर जो है दिखावा नहीं था कि हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं तो हम बड़े तामझाम के साथ करें, ऐसा नहीं था। वो चुपचाप नीरस अंदाज में ईश्वर का स्मरण करती थी। व्हाइल शी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी, व्हाइल माने जब वो, बेस्ड मुझे नहलाती थी। यहाँ बेद कहा जाएगा, वर्ब जब आएगा तो बेद होगा, और जब यही नाउन हो जाएगा तो बात होगा, प्रोनाउंसिएशन। तो शी बेड, वो मुझे नहलाती थी। एंड ड्रेस्ड, कपड़े पहनाती थी। इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, इस उम्मीद पर कि मैं उनकी जो प्रार्थना है उसको सुनूंगा और उसको ज़बानी याद कर लूँगा। टू गेट बाई हार्ट का मतलब है ज़बानी याद कर लेना, अर्थात वो इस उम्मीद के नाते मेरे सामने प्रार्थना करती थी कि मेरा पोता भी जो है ये भी इसके अंदर भी ईश्वर की भक्ति की भावना पैदा हो जाए। तो ये उनका उद्देश्य था। आई लिसनड, मैं सुनता था। लेखक कह रहा है कि मैं सुनता था उनकी प्रार्थना को, उनके ईश्वर स्मरण के भाव को। बिकॉज आई लव्ड हर वॉयस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी। वॉयस माने आवाज़। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उनकी जो प्रार्थना है उसको याद करने की मैंने कभी चिंता नहीं की। नेवर माने कभी, बॉदर्ड माने चिंता करना, अर्थात मैं केवल उनकी प्रार्थना को सुनने का शौकीन था और याद करने में मुझे उसे कोई रुचि नहीं थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और फिर क्या करती थी जब मुझे नहला धुला के तैयार करती थी, वो प्रार्थना करती थी, उसके बाद क्या करती थी, शी वुड फेच माने जाकर लाना, वो ले आती थी माई वुडन, लकड़ी की, स्लेट माने तख्ती, फिर जाके मेरे लिए जो लकड़ी की तख्ती थी जिस पे बच्चे लिखते थे वो ले आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चाक, जिसको पहले से ही वो धुल धाल के रखती थी और उसके ऊपर जो पुताई करके रखती थी ताकि लिखने में कोई दिक्कत न हो। येलो चाक से, पीली चाक से उसको पोत भी देती थी। अ टिनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा अर्दन माने है मिट्टी का, इंक पॉट माने दवात, एंड अ रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उनको एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और फिर मुझे मेरे हवाले इनको कि कलम लो, ये तख्ती लो, ये दवात लो, ये ताकि तुमको लिखने में दिक्कत न हो, मेरे हवाले कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, थिक माने मोटी, स्लेट माने बासी, चपाती माने चपाती रोटी जिसे होती। कहते हैं कि मैं नाश्ते में क्या लेता था, एक मोटी बासी चपाती
विद अ लिटिल बटर, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर, और शक्कर स्प्रेड ऑन इट, रख दी जाती थी। बासी चपाती, उसमें मक्खन लगा हुआ, उसके ऊपर शक्कर लगा दी गई हो, रख दी गई हो, इसको मैं नाश्ते में लेता था। वी वेंट टू स्कूल और फिर हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्लेट चपातीज, वो रखती थी या ले जाती थी। सेवरल माने कई, स्लेट माने बासी, चपाती माने रोटियां, वो कई बासी रोटियां रखती थी विद हर, अपने साथ। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए, ये भी एक उनकी आदत थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो हम तुमको अभी समझा रहे थे ना कि वी वेंट टू स्कूल, नाश्ता करने के बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल, ये स्लेट नहीं है, ये है स्टेल। स्टेल माने बासी, चपाती माने चपाती, बासी रोटी, विधर अपने साथ रखती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दो दादी हैं, वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि मेरा स्कूल एक मंदिर से मिला हुआ था और वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, इसलिए इसी बहाने मेरे साथ वो स्कूल तक जाती थी। द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने पुजारी, टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला हमको पुजारी मंदिर का सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकालीन जो प्रार्थना है उसको भी सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रेन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड, जबकि बच्चे बैठते थे आइदर साइड ऑफ द बरामदा, जो बरामदा था उसके दोनों साइड में बच्चे बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन अ कोरस, कोरस कहते हैं मिल के पढ़ने गाने वाली चीज़, यानी सारे बच्चे हमारे बरामदे के इधर या उधर बैठते थे और फिर वो मिल के प्रार्थना को या जो अल्फ़ाबेट उनको बताए जाते थे उनको वो पढ़ते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब है धार्मिक ग्रंथ। तो मेरी दादी सैट इनसाइड, इनसाइड में अंदर की तरफ बैठती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और धर्म की पुस्तकें पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, हम जब दोनों अपना अपना काम ख़त्म कर दे चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ घर भी लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय गांव के कुत्ते हमसे मिलते थे, अर्थात एट द टेम्पल डोर, मंदिर के द्वार पर बैठे हुए कुत्ते हमें मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे साथ चलते थे, हमारे पीछे पीछे चलते थे। ग्राउलिंग माने जो एक तरह से गुर्राना, एंड फाइटिंग आपस में लड़ना, विद ईच अदर, वो आपस में गुर्राते भी थे, कई कुत्ते होते थे तो आपस में गुर्राते थे और लड़ते भी थे। काहे के लिए? फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपातियाँ हम उनको खाने के लिए फेंकते थे उसके ऊपर कुत्ते झपटते थे, एक दूसरा कुत्ता तीसरे को मारता था, चौथा उस पर भोंकता था, जो कुत्तों की आदत होती है उसका यहाँ वो जिक्र कर रहे हैं। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, बता रहे हैं ना कि हमारे माता पिता पहले देहात में रहते थे, फिर वो शहर में आके बस गए। तो लेखक कह रहा है कि व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब हमारे माता पिता कंफर्टेबली मतलब आराम के साथ शहर में आके बस गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमको भी भेज दिया शहर। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी मित्रता में एक नया मोड़ था, एक नया बदलाव था। Although we shared the same room,
अगरचे हम दोनों का कमरा एक ही था। माई ग्रांड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ जो शहर में स्कूल था उससे कोई मिला हुआ मंदिर तो था नहीं, और देहात में वो मेरे साथ जो स्कूल जाती थी वो इसलिए जाती थी कि स्कूल से मिला हुआ मंदिर था, तो मुझे स्कूल में भेज देती थी और बगल के मंदिर में बैठ के वो पूजा प्रार्थना करती थी। ये स्थिति शहर में नहीं थी। तो वो बता रहे हैं कि अब उन्होंने शहर वाले स्कूल में मेरे साथ जाना बंद कर दिया। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी हम बस में बैठ के अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ने जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब शहर के रास्तों में हमें कुत्ते भी नहीं मिलते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड्स, अब मेरी दादी ने क्या काम किया, उन्होंने शहर में आने के बाद फिर गौरैया चिड़िया जो हैं इनको दाना खिलाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ कुत्ते थे नहीं। तो स्पैरोज माने गौरैया चिड़िया को, फीड माने खिलाना। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। ऑफ अवर सिटी हाउस, शहर के, अर्थात हमारा जो शहर में घर था उसके आंगन में वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी, दाना देती थी। ये उनका एक शुगल था, एक कार्य था। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जू साल गुजरते गए, रोल्ड बाई का मतलब बीतते गए, गुजरते गए। वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तू हमारी एक दूसरे से मुलाकात कम होने लगी। हम भी व्यस्त होने लगे अपने काम में, और दादी से चूँकि व्यस्तता के नाते हमारी मुलाकात पहले की तुलना में कम होने लगी। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक अप, कुछ दिन तक, फॉर सम टाइम मतलब कुछ दिन तक, शी कंटिन्यूड टू वेक अप, वो मुझे जगाती रहीं। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए भी तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस स्कूल से घर आता था, शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी। यहाँ देखिए वुड जब लग जाता है किसी वर्ब के साथ तो उसका मतलब होता है कि भविष्य में कोई कार्य होता रहता था। तो ये है ना कि शी वुड आस्क मी, वो पूछा करती थी मुझसे। व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जो भी मुझे टीचर पढ़ाता था उसके बारे में। आज बताओ तुमको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो ये मुझसे पूछती थी।